भारतीय संस्कृति ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसमें न केवल स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया, बल्कि एकजुटता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा दिया। भारतीय संस्कृति, जिसमें साहित्य, कला, संगीत और लोक कथाएँ शामिल हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया और लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना को भी जगाई। संस्कृति में नाटक, गीत और भाषणों ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा भी दी। देश भर में 79वां स्वतंत्रता दिवस को आज़ादी का पर्व मना रहे हैं। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के शारदा ऑडिटोरियम में रामकृष्ण मिशन द्वारा 11वीं वर्षगांठ पर आज़ादी का पर्व सकारात्मक विषय भारत उदय वैश्विक आंदोलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हर्षोल्लास के साथ समापन भी किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में देश विदेश से आए भारतीय प्रवासियों और गणमान्य व्यक्तियों का राम जानकी संस्थान द्वारा पटका और शॉल व शील्ड देकर भव्य सम्मान भी किया गया। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं किस तरीके से कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथिगणों का राम जानकी संस्थान की तरफ से भव्य स्वागत किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथिगण और गणमान्य व्यक्तियों ने अपने विचार भी व्यक्त किए। सकारात्मक विचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यक्रम में पधारे बुद्धिजीवी लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए सकारात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जागरूक किया गया। राम जानकी संस्थान ने 5वें पुस्तक विमोचन का भी अनावरण भी किया। इस भव्य कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथिगणों का सकारात्मक विचारों पर क्या कुछ जागरूकता भरा संदेश रहा, देखें हमारी इस खास रिपोर्ट में। एक बात कही है कि जनमानस से जुड़ने के लिए जो कॉमन मैन है तो उनको साथ लेना है और उनको नॉलेज में लेना है, ये बहुत जरूरी है आरजेएस के लिए। तो मैं कुछ क्षण कहना चाहूँगा जिससे कि मुझे लगता है कि वो मेरा प्रयोग इसमें काम आएगा। तो मैंने एक समय में कुछ कविता लिखी थी जिसका शीर्षक है बिछड़ा हुआ बीज। तो मैं वो आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि साधारण आदमी, एक कॉमन मैन जो एक बिछड़े बीज के समान होता है, उसकी दिली इच्छा क्या होती है। तो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि मैं वो बिछड़ा हुआ बीज हूँ जो पहाड़ के उस पार गिरा हूँ। पहाड़ हमारे खेतों में पानी रोकने के लिए लगाई जाती है कि मैं वो बिछड़ा हुआ बीज हूँ जो पहाड़ के उस पार गिरा हूँ। अब कौन मुझे संभालेगा, कौन मुझको पानी डालेगा? क्या मैं कभी अंकुर बन पाऊंगा? क्या मैं भी इस धरती से बाहर आऊंगा? क्या खेलेगी ठंडी हवा मुझसे कभी, या इस माटी में दब के रह जाऊंगा? मैं वो बिछड़ा हुआ बीज हूँ जो पहाड़ के उस पार गिरा हूँ। हम एक रौंक के बच्चे थे। रौंक मीन्स पेड़ होता है हमारे राजस्थान में, कि हम एक रौंक के बच्चे थे, एक बोरी में भरकर आए थे और उस मुट्ठी में मैं भी था जो खेत में इसने बुरखाए थे। फिर ये कैसा फल मेरी करनी का, मैं पहाड़ के बाहर जा गिरा। वो सब सीत रहे हैं पानी में, मैं तेरी एक बूंद को तरस रहा। तू सबका पालन हारा है, तू सबको उतारन वाला है, नहीं कोई दुनिया में तुझसे छानी, अब तू ही मेरा रखवाला है। अगर हो जाए दाता तेरी कृपा तो मैं भी ऊंचा पेड़ बनूं। अगर हो जाए दाता तेरी कृपा मैं भी ऊंचा पेड़ बनूं, बच्चों को मीठे फल बांटूं, पथिक की ठंडी छांव बनूं। अगर हो जाए दाता तेरी कृपा मैं भी ऊंचा पेड़ बनूं। तो मेरी आरजेएस फैमिली से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो आज संकल्प आदरणीय चीफ गेस्ट साहब ने दिया है, इस पे ध्यान दिया जाए और इस पे अगर कार्य किए जाए तो मैं भी बहुत जल्द आरजेएस फैमिली का मेंबर बनना चाहूँगा और आगे इसी तरह से और लोगों को भी जोड़ना चाहूँगा। आज मेरे साथ मेरे दिल्ली से करीबन 25 लोग आए हैं। वो दयाराम जी के आगमन पे हम लोग यहाँ पधारे हैं, लेकिन बहुत खुशी हुई मुझे आज पहली बार इस संगठन से मिलकर। समाज में जो जितनी भी हमारी नेगेटिविटी है उसको खत्म करने और पॉजिटिविटी ज्ञापित करने के लिए सभी से निवेदन करता हूँ। और
आरजेएस पीबीएच के इस मंच से मैं मेरे परिवार को पूरे को जोड़ दिया है, और जो भी मेरे संपर्क में आ रहे हैं सभी, आज मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में करीबन यहाँ 25 परिवार मेरे परिचित रहते हैं। उनमें से आदरणीय हमारे बीच में यहाँ उपस्थित हैं, क्या नाम, लेखराज जी, तिलकराज जी, जो इसी आरजीएस पीबीएच की प्रेरणा से यहाँ पर करीबन 25 लोग को लेकर यहाँ आए हैं। और मैं चाहता हूँ कि संत कबीर की वाणी के माध्यम से हम समाज में पॉजिटिव ज्ञापित कर सकते हैं, ऐसा मेरा, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। इसी शब्द के साथ में मैं सभी को बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित करता हूं। और आज आरजीएस पीबीएच के इस मंच पे मैं कहता हूं कि सभी हमारी सकारात्मकता सोच को आत्मसात करते हुए हम जुड़ें, और आने वाली पीढ़ी को हम और भी इसमें जोड़कर पॉजिटिविटी ज्ञापित करें। धन्यवाद, जय हिंद। मैं सुनील कुमार सिंह, सीनियर प्रोग्राम डायरेक्टर आईसीसीआर में कार्यरत हूँ, जो पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करती है। आरजीएस पीबीएच से जुड़ करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी पॉजिटिव हो रहा हूँ, दूसरों को भी पॉजिटिविटी की शिक्षा देता हूँ, और हर चीज पॉजिटिव रूप में देखना मैंने आरंभ कर दिया है, जो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। आरजीएस पीबीएच जहां हमारे महापुरुषों को याद करते हुए उनके शिक्षा और संदेशों को आत्मसात करने की कोशिश कर रहा है, वहीं हर सामयिक विषय पर चर्चा करके उसके जो सार्थकता है उसको युवा पीढ़ी को बताने की कोशिश कर रहा है। साथ साथ हमारी संस्कृति और सांस्कृतिक मूल्यों से हम सबको और हमारी युवा पीढ़ी को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ ही साथ हमारे विदेशी भाई, प्रवासी भारतीय इससे लगातार जुड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति का माध्यम भी है और भारतीयता से जुड़ने का भी बहुत अच्छा माध्यम है। तो मैं चाहूंगा कि आरजीएस पीबीएच लगातार आगे बढ़ता रहे और भारतीयता और भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में फैलाने का काम करता रहे। धन्यवाद, जय हिंद, जय। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारे आरजीएस परिवार यानी राम जानकी संस्थान और पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग हाउस की तरफ से इतना सुंदर आज यहाँ पर रामकृष्ण मिशन के सभाघर में आयोजन कार्यक्रम हुआ है, जिसमें एक तो 5वां ग्रंथ का विमोचन हुआ और उसके साथ साथ जो इंटरनेशनल पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर जो विचार विमर्श किया गया, जो हमारे अतिथिगण की तरफ से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उससे एक बात जो बहुत स्पष्ट हो रहा है कि जय हिंद जय भारत हम कहते हैं, लेकिन हमें जय जगत भी कहना चाहिए, क्योंकि भारत आज पूरे विश्व भर में एक विश्व उभरते हुए विश्व गुरु के रूप में पूरा एक प्रभावशाली मुहिम और आंदोलन भी चला रहा है। तो यहाँ पर हम साधारण देश के नागरिक आने वाले 15 अगस्त का जो स्वतंत्रता दिवस का जो अवसर, उसमें भी जो हम पूरा अपना भाग लेंगे, उसके साथ साथ हम ये संदेश भी देना चाहते हैं कि हम आत्मनिर्भर विकसित भारत का जो संकल्प है उसको अवश्य ही साकार करके ही रहेंगे। आनंददायी एक पल है ये, जब मैंने राम जानकी संस्थान और पॉजिटिव भारत मीडिया के माध्यम से ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसमें मुझे प्रतिभागी बनने का सौभाग्य मिला। मैं इस आंदोलन से, सकारात्मक मीडिया आंदोलन से मैं पिछले कई वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, और मैं समझता हूँ कि आज मीडिया का एक दायित्व है कि न सिर्फ समाज को सूचित करना है, न सिर्फ उसे शिक्षित करना है, अपितु मीडिया का दायित्व है समाज को प्रेरित करना भी। और ये समाज को प्रेरित करने के लिए यह अत्यावश्यक है कि सिर्फ नकारात्मक समाचार ही न प्रेषित करें, अपितु समाज में जो कुछ भी सकारात्मक हो रहा है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या समाज के स्तर पर हो, उसको भी जनसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, ताकि उनको प्रेरणा मिले, उनको लगे कि अगर अपराध होता है तो इस समाज में सजा भी मिलती है, अगर ईमानदार है तो ये नहीं कि उसे सिर्फ कष्ट का सामना करना पड़ता है, लेकिन ईमानदार को सम्मानित भी किया जाता है। मैं समझता हूं कि इस तरह के
सकारात्मक जो कहानियां हमारे बीच में हैं, जो लोग बहुत संघर्ष करके अपना एक मुकाम पर पहुंचते हैं, उनको, जो बुलंदियों पर पहुंचते हैं, उनको, उनके जीवन को हमें जनसाधारण तक पहुंचाने की आवश्यकता है, ताकि लोग जो है उससे प्रेरित हो और अपने जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव लाएं। इसलिए मैं अपने कर कमलों से मैं एक तरह से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप जो है सभी मीडिया घराने इस बात का विशेष ध्यान दें कि किस तरीके से हम समाज में जो सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है, जो सकारात्मक पहल हो रहे हैं, उस पर भी चर्चा करें, उस पर भी विचार करें, ताकि हम मात्र समस्या केंद्रित पत्रकारिता से हटकर समाधान परख पत्रकारिता की दिशा में हम लोग कदम बढ़ाएं। तभी जाकर हमारा देश सही मायने में विकसित भारत बनेगा और तभी जाकर हम संकल्प से सिद्धि की ओर बढ़ पाएंगे। देखिए, राम जानकी संस्था पॉजिटिव जर्नलिज्म के लिए काम करती आ रही है संस्था, और बहुत सुंदर काम ये संस्था कर रही है। संस्था का उद्देश्य है कि सकारात्मक भावना कैसे हम प्रचारित और प्रसारित कर सकते हैं, क्योंकि आज के दिन में नेगेटिविटी, नकारात्मक भावना से देश विदेश भर गई। तो यही हमारा काम होगा कि हाउ टू प्रमोट पॉजिटिव जर्नलिज्म। मैं जो भी जर्नलिस्ट यहाँ आए हैं, जो भी पत्र में काम वगैरह करते हैं, पत्रकारिता करते हैं, उनसे मेरा ये अनुरोध रहेगा कि पॉजिटिव जर्नलिज्म का प्रचार प्रसार, इससे देश का भी भला होगा और आप सब, हम सब का भी भला होगा। इसलिए नेगेटिव जर्नलिज्म को तोड़ना है, नेगेटिव जर्नलिज्म को खत्म करना है। और कैसे आप नेगेटिव जर्नलिज्म को खत्म कैसे करेंगे? आप तो कर सकते हैं, पॉजिटिव जर्नलिज्म से नेगेटिव जर्नलिज्म को दूर कर सकते हैं। ये हमें ख्याल रखना है, अगर नहीं तो लोग खामखा भ्रमित होते हैं। People are being misled by this negative journalism, negative news, which is very, very against the ethics of journalism. तो मैं यही कहूँगा कि 11 साल से ये संस्था काम कर रही है और आगे भी काम करेगी, और आप लोग की सहायता की आवश्यकता है। तो ये सब चीज़ों में लोग आज ज़्यादा सहायता नहीं करते, लेकिन आप लोग सहायता कर रहे हैं, जितने भी हम देख रहे हैं। मैं तो 3-4 साल से देख रहा हूँ, सहायता कर रहे हैं। इसे आप सहायता करिए और जस्ट एस्टैब्लिश्ड दिस पॉजिटिव जर्नलिज्म। नमस्कार, धन्यवाद।